पिछले चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस, दूरी, चाल, गति, वेग पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, या त्वरण, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। तो ये आपका वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपका त्वरण। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम है, मोशन। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, मैंने ए वस्तु मानी, ठीक है, वो कोई गति कर रही है, मैं कहता हूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर वो 50 किलोमीटर की गति से ही चलती रहती है तो उसकी गति में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। अगर गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहां पे भी 50 किलोमीटर पर आवर है, उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ या वेग में उसकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक डायरेक्शन में चल रही थी, कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण। बेसिकली त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है डायरेक्टली वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन तो हुआ नहीं, वेग में परिवर्तन, ये हो गया हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 के लिए, ठीक है, वेग में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, वेग या वेग, उसके बाद में लिया गया समय, इस कंडीशन के लिए वेग में परिवर्तन 0 है, समय तो कुछ ना कुछ तो लिया गया है, या जो चेंज होने में समय लिया गया तो वो भी कुछ नहीं, तो वो भी 0 है क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ। तो उस कंडीशन के लिए हमारा त्वरण जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। बट जब भी, यहां से हम देख लें कि जब भी कोई असमान गति होती है, कि जैसे यही इसको ले लेते हैं, या यही ए बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ये हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। ये कितने में, मैं मानता हूं 1 आवर में आपकी ये स्पीड हो गई। 1 घंटे में आप क्या स्पीड होगी, पहले क्या थी 50 किलोमीटर, बट अब क्या हो गई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। तो इसमें क्या हुआ ना, वेग में परिवर्तन हुआ, इस वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ। तो इस चीज को क्या कहते हैं, अब वेग में परिवर्तन किसके कारण हुआ, त्वरण को। एकदम से कोई भी चीज, कार हुआ, कुछ भी हुआ, वो त्वरित हुई, तो उसके कारण क्या हुआ, चेंजेस आ गए, किसमें, इसके वेग में और एक दिशा में। चेंज कितना आया, वेग में परिवर्तन 70 माइनस 50 अपॉन 1 घंटे में चेंज आया ना, लिया गया समय, तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी यूनिट भी यही होती है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहां से देख लें, यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय पर एवं विभिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार की भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। और जब किसी भी वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा है और उसका वेग परिवर्तन हो रहा है और उसमें लिया गया कुछ न कुछ समय है वेग परिवर्तन में, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण आ जाएगा। अब बेसिकली त्वरण जो है आपका वो 2 तरीके का होता है।
एक होता है कि पॉजिटिव त्वरण, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया त्वरण। एक होता है निगेटिव, ऋणात्मक। जैसे अब किस तरीके से ले सकते हैं, अगर कोई भी वस्तु, ये मैंने जो त्वरित वस्तु मानी थी ए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में क्या हुआ, 1 आवर में ये हो गई, यही वस्तु आपकी हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हुआ, इसका जो बदलाव है या चेंज है इसी की दिशा में हो रहा है, इसी की दिशा में हो रहा, तो इसीलिए तो जुड़ रहा है ना, 50 से 70 हो रहा, स्पीड में चेंज हो गया। तो वेग परिवर्तन 20 पॉजिटिव हो गया, ये समय 1 आवर हो गया, तो ये हो गया आपका धनात्मक त्वरण। ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन या धनात्मक त्वरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुएं, कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी ये वस्तु है ए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन कोई ना कोई चीज इसको रोकती है, या फ्रिक्शन लग रहा है, या ढलान आ गई है, किसी भी कारण इसकी स्पीड कितनी हो गई, ये ए है, इसकी स्पीड कितनी हो गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर यहां से हम ले लेते हैं। अब वेग में परिवर्तन पहले कितना था, अंतिम परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कितना है 30, प्रारंभिक वेग कितना है 50, अपॉन 1 घंटे में ये भी मान लेते हैं 1 आवर, तो ये 1 आवर हो गया, तो ये माइनस के हो गया ऋणात्मक किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसी चीज को हम कहते हैं ऋणात्मक, ये निगेटिव त्वरण या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण, या इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, दो चीजें होती हैं, त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव त्वरण कौन सा होता है, निगेटिव त्वरण कौन सा होता है। अब क्या है, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं इसलिए। अब इस चैप्टर में इसका त्वरण का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहां से ऐड करते हैं इमेज को। इस चीज को देते हैं हम, तो डिलीट कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। विरामावस्था से राहुल साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि वो साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों परिस्थितियों का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों परिस्थितियों का त्वरण ज्ञात करते हैं। इसलिए क्या हुआ ना, जो ऋणात्मक वाली चीज आ गई, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं बराबर। इस तरफ हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे, धनात्मक की।
धनात्मक त्वरण, त्वरण की बात करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले धनात्मक त्वरण का देख लेते हैं। विरामावस्था से ये एक प्रारंभिक वेग कितना हो गया इसका, यू प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विरामावस्था है, प्रारंभिक वेग बी, अब अंतिम वेग कितना हो गया, शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, अंतिम 6 मीटर पर सेकंड। और इस त्वरण, इस गति को प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड हो गए। त्वरण का फॉर्मूला आता है, त्वरण ये भी ऑब्वियस सी बात है कि त्वरण मीन्स होना कि एकदम से त्वरित हो जाना किसी वस्तु का, स्पीड अप हो जाना या स्पीड घट जाना, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब क्या हुआ ये, अब हमें सबसे पहले वेग परिवर्तन लेना होता है। वेग परिवर्तन ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेग या अंतिम वेग इसको कह सकते हैं, -0 प्रारंभिक, इतना टाइम में, कितने टाइम में ये गेन किया इसने, 30 सेकेंड में 6, ये 0 तो कोई दिक्कत नहीं इसकी, 5, ये हो गया 1/5, या इसको आप कह सकते हैं 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा ध्यान रखना, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका धनात्मक त्वरण हो गया। इसके बाद में क्या आता है आपका ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण आता है। अब सबसे पहले क्या है, जब कोई वस्तु, या इसमें ये राहुल है, साइकिल चला रहा है, अब निगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ रही है। एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, इसलिए इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में, दोनों में लिखते हैं, जिससे दोनों चीजें समझ आ जाए। अब निगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक एक्सेलरेशन होता है बेसिकली जब ये साइकिल का वेग इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। सबसे पहले अब इसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, यहां पे ये u हो गया, इसको हम प्रारंभिक वेग मान सकते हैं। अब इसको प्रारंभिक वेग माना हमने 6 मीटर, अब इसने ब्रेक लगा के अंतिम इसका वेग कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में टाइम कितना लगा इस चीज को करने में, टाइम लगा हमें 5 सेकेंड, ठीक है। तो त्वरण को हम ए से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ए वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग अपॉन 5, तो 1/5, तो ये कितना हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आया माइनस में, क्योंकि ये ऋणात्मक इसलिए कि इसने वस्तु की या साइकिल की गति को धीमा कर दिया, ठीक है, साइकिल की गति को इसने धीमा कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला बनाना है, अगर हमारे पास यूनिट है उसको मात्रक, जैसे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपके पास त्वरण की, तो मीटर मतलब दूरी बटे समय, क्योंकि सेकेंड तो समय का होता है, स्क्वायर है तो 2 बार समय,
ये हो गया। अब यहां से हम ये त्वरण का फॉर्मूला बना सकते हैं, दूरी बटे समय कितना हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, समय ये है, तो ये हो गया आपका समय, या टी से इसे डिनोट कर सकते हैं। इसको ले लेते हैं हम, इसको टी से डिनोट कर सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टी टाइम। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी अगर आपको मात्रक पता है उससे आप फॉर्मूला उससे मिलता जुलता बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन समय है, तो चेंज इन वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन अपॉन समय, कितने समय में ये परिवर्तन हुआ